आपके फैलोपियन ट्यूब बंद है और आपके एक बच्चे हैं, दूसरे बच्चे होने में कठिनाई हो रही है, या फिर आपके एक भी बच्चे नहीं हैं और आपकी पहली बार जांच हुई है, उसमें पता चला है कि आपके फैलोपियन ट्यूब बंद है और आप इस उधेड़बुन में हैं कि आगे क्या करनी चाहिए, तो आपके लिए क्या सही सुझाव है। चलिए आज इस पर हम डिटेल में आपसे बातें करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फैलोपियन ट्यूब का बंद होना ये आम समस्या हो गई है आज के दिन में। हमारे ओपीडी में, इनफर्टिलिटी सेंटर पर हर तीसरी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक का होना, फैलोपियन ट्यूब में पानी का भर जाना, ये समस्या देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि अगर हमारा ट्यूब बंद है तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है और आपके एक बच्चे हैं, आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है, फिर आपकी जो AMH है, अंडे बनने की जो है क्षमता है, वो कितनी है, और आपके पति के शुक्राणु की जो क्वालिटी है और गुणवत्ता है वो कितनी है, और ये सारी अगर सही है तो फिर अब आपके पास दो उपाय बचते हैं कि या तो आप फैलोपियन ट्यूब को खुलवाने के लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, और या फिर आपको IVF का रुख करना पड़ेगा। अगर आप प्राइमरी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, यदि आपके एक भी बच्चे नहीं हैं और आप पहली बार जांच में पता चला कि आपके ट्यूब बंद हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास क्या सही सुझाव होनी चाहिए। तो आपको डॉक्टर कुछ और जांचें करेंगे। अगर आपकी उम्र बिल्कुल ही परफेक्ट है, 30 से 35 के बीच में है, आपकी AMH अच्छी है और आपके हस्बैंड का सारा स्पर्म का जो क्वांटिटी क्वालिटी है वो अच्छा है, तो फिर आपके लिए भी एक सुझाव है कि आप ट्यूब को ओपन करने के लिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं या फिर IVF का प्लान कर सकते हैं। IVF की प्लानिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्यूब का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ट्यूब परफेक्ट नहीं है तो उसका कारण पता करना जरूरी है कि किस कारण से आपका ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड आया है। हो सकता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के चलते आपका ट्यूब अगर बंद है, ट्यूबरक्लोसिस के चलते पानी भर गया है, उसके चलते ट्यूब बंद है, क्योंकि ट्यूब ही एकमात्र ये जरिया है जो अंडे को ओवरी से लेकर ट्यूब में लाती है। ट्यूब में ही बच्चे बनते हैं और 5 दिन के एम्ब्रियो बनने के बाद वो बच्चे यूट्रस में आते हैं, जहां पर एक फ्रूटफुल जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो करता है 9 महीने तक। तो लेकिन अगर ट्यूब में जो भी परेशानी आती है उसको समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी फैमिली प्लानिंग की भी ऑपरेशन लोग करा लेते हैं और किसी कारण से दोबारा उसे प्रेगनेंसी की चाहत आती है, तो वैसे कंडीशन में भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा बंद ट्यूब को खुलवा सकते हैं। लेकिन समस्याएं तब आती है जब ट्यूब अगर खुल भी जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है, तो उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो ट्यूब की समस्या है, ये ट्यूब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है फर्टिलिटी होने के लिए, और अगर ट्यूब में जो समस्या आती है उसका एकमात्र हमारे पास ऑप्शन आता है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। सबसे पहली जो लड़की लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था 1978 में, उसके बाद आज के दिन में 8 बिलियन से ज्यादा IVF से बेबी हुए हैं, जिसमें 50% से ज्यादा लोग का जो कारण है IVF का वो है उसका ट्यूब का समस्या होना, और बाकी और भी कारण है जिसके लिए IVF की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे अंडे का ना बनना, पति का शुक्राणु का कम होना, या तो कभी कभी यूट्रस में प्रॉब्लम आना। ये सारी समस्याओं में प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो IVF का एक हम रुख करते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि
कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम पहले नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। तो नेचुरली ट्राई करने के लिए आपको ट्यूब को ओपन करने के लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसके बाद आपका कुछ सर्जरी है जिसके सहारे ट्यूब को लेप्रोस्कोपिकली खोलने की प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद 3 से 6 महीने तक आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है। उस मेडिसिन के बाद आपके ट्यूब को हेल्दी किया जाता है, साथ ही साथ एक गुड क्वालिटी के अंडे बनने के लिए ओवरी को भी प्रिपेयर किया जाता है। स्पर्म काउंट अच्छे रहे उसके लिए भी मेल में कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो सके और ऐसे कंडीशन में 3 से 6 महीने का वक्त देना पड़ता है और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आपके पास एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी के सहारे प्रेगनेंसी पॉजिटिव कराना एक उचित माध्यम है। अगर आपकी ट्यूब के बंद होने का जो कारण है वो इंडोमेट्रोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है और इन्फेक्शन है, अगर इन सारे कंडीशन में अगर ट्यूब फंक्शनल नहीं है तो ऑपरेशन करने के बावजूद भी वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर ट्यूब मास हो गया हो, कभी कभी मास के रूप में फैलोपियन ट्यूब और ओवरी सारे एक स्ट्रक्चर जो है वो एक मास का रूप ले लेते हैं। वैसे कंडीशन में जब ट्यूब बंद होती है तो उसमें ट्यूब खोलने का कोई उपाय नहीं बच जाता है और ट्यूब खोलने के दौरान ट्यूब के फटने की भी संभावना होती है और अगर ट्यूब को हम पेटेंट भी करते हैं तो वो ट्यूब फंक्शनल नहीं रहता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी इंसिडेंस बहुत होता है। तो जब भी ट्यूब में कोई समस्या आती है तो वैसे कंडीशन में नेचुरल प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब को खोल करके करना एक सही डिसीजन नहीं होता है। यूं कहें तो जो फैलोपियन ट्यूब है वो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है और उसकी जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होती है, जो अंडे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाती है और जहां पर कि उसका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, 5 दिन तक वो जो एम्ब्रियो है वो ट्यूब में पड़े रहते हैं। इसलिए ट्यूब का बहुत हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है और 5 दिन के बाद जो एम्ब्रियो बनते हैं वो यूट्रस में आते हैं और अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो जो होते हैं वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट होते हैं। तो ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का बिल्कुल ही फंक्शनल होना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है और इसमें जो भी परेशानी आए उसका जो एक सही इलाज है वो आपके लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी ही होता है। धन्यवाद।